हेलो दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सुपर टीटी आगामी सुपर टीटी के लिए ईवीएस एक महत्वपूर्ण चैप्टर होगा और इस अध्याय को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं लेकर आया हूं छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगामी सुपर टीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे। थोड़े थोड़े रिवीजन से, थोड़े थोड़े पढ़ने से जो है चीज़ें सरल हो जाती हैं और इसलिए मैं लेकर आया हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन का एक सेट। आज हम एक छोटा सा चैप्टर ईवीएस का पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है कंपास, डाउन्स, पेरीज और पंपास। तो जैसा कि आंसर आपके नीचे लिखा ही हुआ है जिसमें कंपास ऑप्शन दिया गया है। ये शीतोष्ण घास प्रदेश में नहीं आता है, लेकिन उससे संबंधित जो कुछ चीज़ें दी हुई इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमको उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल इनका अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत इजी है समझने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे पूर्वी अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के लिए पूर्वी अफ्रीका यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास स्थल आता है, ब्राज़ील में कंपास आता है और वेनेजुएला में लानोस आता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय हैं। उष्ण कटिबंधीय माने बहुत ही गर्म स्थल, घास के स्थल। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस और इधर शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो पूर्वी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में आप नीचे भी आकर देख सकते हैं यहाँ पर कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में कौन कौन आते हैं। यहाँ पर 5 उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है जिसमें से लानोस है, कंपास है, सवाना है, सेल्वास है, पार्कलैंड है। और शीतोष्ण कटिबंधीय में जहाँ शीत और उष्ण, सर्द और गर्मी दोनों ऐसे कटिबंधीय घास स्थल है। तो उसमें से आपके हैं पंपास है, स्टेफी है, वेल्ड है, प्रेरी है, पुस्टाज है, डाउन्स है और कैंटरबरी है। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। लानोस, यदि आप लानोस की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में ये याद होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में एक्चुअली में आते कौन कौन से घास स्थल हैं। तो लानोस है, कंपास है, सवाना है, सेल्वास है, पार्कलैंड। तो लानोस, कंपास, सवाना, सेल्वास, पार्कलैंड। लानोस, कंपास, सवाना, सेल्वास और पार्कलैंड। कोलंबिया वेनेजुएला, कोलंबिया वेनेजुएला में लानोस आता है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं वेनेजुएला में आपने देखा होगा बीते कुछ वर्षों में किस तरीके से वहाँ पर भूखमरी और आर्थिक मंदी आई थी। भूखमरी और आर्थिक मंदी वेनेजुएला में आई थी भाई साहब। तो ऐसी भूखमरी कि आप ये समझ सकते हैं कि लोगों ने एक दूसरे का निवाला छीन कर खाया है, एक दूसरे का मुंह का निवाला छीन कर खाया है पेट भरने के लिए।
तो ऐसे देश, ऐसी ऐसी परिस्थिति को तो लानत मानना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वेनेजुएला को लानत है। ऐसी व्यवस्था पर सुधार करनी होगी वेनेजुएला को। और इसलिए हमने वेनेजुएला से लानोस को लानत शब्द देकर लानोस को याद किया है कि कोलंबिया वेनेजुएला में लानोस लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाया जाता है। तो वेनेजुएला और कोलंबिया को लानत है ऐसे घास स्थल पर। तो लानोस से लानत, वेनेजुएला कोलंबिया, ऐसे याद करना पड़ेगा मित्रों। अगला हम देखते हैं कंपास। कंपास के विषय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कंपास में ब्राज़ील आता है। और ब्राज़ील, कंपास में ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील से ऐसे समझेंगे कि जैसे कंपट, हमने कंपट बहुत खाए हैं अपने बचपन में। यदि आप में से कोई 30-35 साल का नौजवान होगा तो एक समय में जब हम छोटे थे तो कंपट बहुत खाए जाते थे। तो ब्राज़ील में ये मान के चलिए कंपट बहुत खाए जाते हैं, इसलिए कंपास से कंपट और ब्राज़ील, तो इसको याद करना हो लानोस से वेनेजुएला और कोलंबिया और कंपास से ब्राज़ील, यानी कंपट से ब्राज़ील, इस तरह से याद करना होगा। पूर्वी अफ्रीका, सवाना, सवाना, पूर्वी अफ्रीका में सब आना, भाई साहब सब आना अफ्रीका में, अफ्रीका खाना खाने जाना। यहाँ पर हम देख सकते हैं सवाना पूर्वी अफ्रीका के लिए, सवाना, हम ये सवाना अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका में फ्री, फ्री का खाना, सब आना फ्री का खाना। तो इससे हम याद कर सकते हैं पूर्वी अफ्रीका को सवाना से। सेल्वास, सेल्वास घास स्थल अमेजन बेसिन में पाया जाता है। सेल्वास घास स्थल कहाँ पाया जाता है मित्रों? अमेजन बेसिन। इसको कैसे याद करेंगे? अमेजन बेसिन, सेल्वास, सेल्वास अमेजन बेसिन। आप तो ये समझ ही रहे हैं बेसिन का काम क्या होता है। बेसिन जो होता है, वाश बेसिन, आप सेल्वास का जो है यहाँ का वाश निकाल लीजिए और यहाँ का बेसिन निकाल लीजिए, ये हाथ धोने के काम आता है। वाश किसके काम आता है? वाश, वाश करना माने साफ सफाई करना, हाथ धोना बेसिन में। तो सेल्वास हो गया आपका किससे? बेसिन। तो सेल्वास हो गया अमेजन बेसिन। सेल्वास किस लिए हो गया? अमेजन बेसिन। इसी तरह पार्कलैंड, पार्कलैंड अफ्रीका, भाई साहब घास ही घास है। तो जिस अफ्रीका में केवल घास, कुछ निर्माण, गरीबी है, वहाँ निर्माण तो कुछ हुआ नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो देखने को मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? पार्क के पार्क होगा भाई साहब। अफ्रीका पार्क ही पार्क, तो अफ्रीका पार्क ही बा। सब आएंगे। आप यहाँ से देखिए सवाना अफ्रीका में फ्री का खाना खाए, तो भैया कहीं कहीं जब आओगे तो पार्किंग के लिए गाड़ी वाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं खड़ी करनी पड़ेगी? तो अफ्रीका में पार्क, अफ्रीका में पार्क। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं लानोस, वेनेजुएला और कोलंबिया, लानोस, वेनेजुएला, कोलंबिया और कंपास आपका ब्राज़ील है। कंपट खा के हमने ब्राज़ील को बनाया है। और इसी तरह से लानोस हो गया कोलंबिया, वेनेजुएला, कंपास ब्राज़ील हो गया, सवाना, सवाना अफ्रीका खाना पूर्वी अफ्रीका, सेल्वास अमेजन बेसिन, सेल्वास वाश बेसिन, पार्कलैंड, भाई फ्री में खाना खाओ तो पार्क में जो है गाड़ी तो खड़ी करनी पड़ेगी, कहाँ पर गाड़ी नहीं है तो आपकी अव्यवस्था हो जाएगी है। तो इसलिए आपको इस विषय का ध्यान रखना होगा। ओके, अब आते हैं भाई साहब ओ शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल पर। यस, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल में आप देखेंगे कि पंपास, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। भाई साहब आप इस तरह से याद कीजिए कि
कि आ, अर्जेंटीना यानी अर्जेंट में कोई पंप आपको मंगाना पड़ रहा है। क्यों भाई साहब, आपका पंप फट गया, आपका घर का पंप फट गया, तो आपको अर्जेंट पानी बह रहा है, आपका पानी वाला पंप फट गया तो पानी बहेगा, तो अर्जेंट में पंप मंगाना पड़ेगा कि नहीं मंगाना पड़ेगा? तो इसीलिए अर्जेंटीना पंपास ऐसे याद करना पड़ेगा मित्रों, अर्जेंटीना पंपास। अब आते हैं स्टेपी में। स्टेपी मध्य एशिया, यूक्रेन। भाई साहब, यूक्रेन को तो आप जान ही रहे हैं, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, स्टेप व्यवहार हुआ है। अफ्रीका, भाई साहब आप यूक्रेन की स्थिति देख सकते हैं, किस तरह का व्यवहार, नाश कर दिया यूक्रेन का रसिया ने, इतने मिसाइलें गिराई, और जो उसको फुसलाए रहे, हम ये देंगे वो देंगे, दे दे कर जो है मार के नाश करा दिया, पूरे छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। ऐसे युद्ध का क्या फायदा, समझौता कर लेना था। अमेरिका के साथ कभी भी, अमेरिका बहुत धोखेबाज देश है, इसके उकसावे में नहीं आना चाहिए। दो देशों को लड़ा के अमीर बना है, इसलिए स्टेपी व्यवहार किया गया है यूक्रेन के साथ। इसलिए इसको देखना, याद रखना होगा कि स्टेपी अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का नाम आए तो मध्य एशिया यूक्रेन का हमेशा टिक मारना है भाई साहब। अब हम आते हैं वेल्ड के विषय में। वेल्ड 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 यानी वाइल्ड, वाइल्ड से जंगली दक्षिण अफ्रीका, वाइल्ड जंगल ही जंगल। जब देश गुलाम था, महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां पर काले लोगों के साथ गोरों ने वाइल्ड जैसा व्यवहार किया था, वाइल्ड जैसा व्यवहार किया, जंगलियों जैसा व्यवहार किया दक्षिण अफ्रीका में। तब वहां पर जो है हमारे देश के महात्मा गांधी ने अपना खूंटा गाड़ कराए थे कि अहिंसा परमो धर्म। इसलिए दक्षिण अफ्रीका को याद रखना, वाइल्ड से वेल्ड। आगे चलते हैं, प्रेरी। प्रेरी उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा। भाई साहब, ये कनाडा के हाल आप जान ही रहे हैं, भगवान प्रार्थना करो ये सुधर जाए, ये बिगड़ रहा है। ये खालिस्तानियों को इतना जो है खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है कि ये आगे चल के खालिस्तानी इसी देश के लिए जी का जंजाल न बन जाए तो कह देना। जैसे आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान के लिए ही खतरा बन गया। ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला अमेरिका के लिए खतरा बन गया, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसने हवाई जहाज घुसेड़ दिया था और नाश कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। इसलिए कभी भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी भी देश में, चाहे वो उग्रवादी हो चाहे वो आतंकवादी हो। इसलिए कनाडा में आज जिस तरीके से खालिस्तानियों ने वहां के रह रहे हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, ऐसे देश के लिए तो हम प्रार्थना ही, प्रेयर ही कर सकते हैं कि सुधर जाएं, नहीं तो सुधार देंगे। और इसलिए उत्तरी अमेरिका कनाडा का जब भी नाम है प्रेरी प्रेयर कर लेना भाई साहब, इस देश के लिए ये अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है, बनने से पहले प्रेयर कर लेना, इसलिए प्रेरी से कनाडा। आगे चलते हैं पुस्ताज भैया, हंगरी। जो हंगरी रहेगा, जो भाई साहब हंगरी रहेगा, वो कस के खाना खाएगा, मसक के खाना खाएगा, ठूस के खाना खाएगा। जब ठूस के खाना खाएगा तो उसका शरीर पुष्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पुष्ट होगा। तो हंगरी से पुस्ताज, हंगरी आदमी रगड़ के खाना खाएगा, शरीर उसका पुष्ट होगा, इसलिए पुस्ताज, हंगरी पुस्ताज। डाउन्स। अब आते हैं डाउन्स में भैया। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। आप अगर मैप उठाकर देखें, यदि आप मैप उठाकर देखें तो मैप में आप ये पाएंगे
कि भारत के नीचे डाउन में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बसे हैं। भारत के नीचे, भारत के डाउन नीचे कौन देश बसा है? ऑस्ट्रेलिया। मैप उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो डाउन्स का जब भी नाम आए तो ऑस्ट्रेलिया में टिक मारना है। और इसलिए अगला देखते हैं, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। कैंटरबरी, अरे कैंटरबरी, कैडबरी न्यूजीलैंड। कैडबरी चॉकलेट, ये चॉकलेट खाने वाले लोग हैं न्यूजीलैंड के, हैं। न्यू न्यू चॉकलेट कहते ना, छोटा बच्चा आ जाता है, न्यू न्यू चॉकलेट, न्यू 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 कैंटरबरी, न्यू न्यू कैडबरी, कैडबरी कैडबरी कैडबरी। इसलिए जब भी कैंटरबरी का जिक्र हो तो न्यूजीलैंड को याद कर लेना, न्यू न्यू कैडबरी। और इसलिए आगे चलते, ये तो अभी याद हो ही गया होगा भाई साहब, है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो पंपास, पंप जरूरी है अर्जेंटीना के लिए, बहुत आवश्यक है। अर्जेंट में पंप चाहिए। स्टेपी, व्यवहार किया गया यूक्रेन के साथ स्टेप वाला। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, वाइल्ड हैं लोग ये, है। वहां पर जो है नेग्रो लोगों को बहुत परेशान किया है। अफ्रीका जंगली हैं। प्रेरी, कनाडा के लिए प्रेयर कर लेना यार। पुष्टाज, भूख लगी तो खाओगे तो हो जाओगे पुष्ट। डाउन, भारत के नीचे कौन सा देश है? डाउन में है ऑस्ट्रेलिया। और भाई साहब कैडबरी, कैडबरी न्यूजीलैंड, कैडबरी न्यूजीलैंड, कैडबरी न्यू न्यू कैडबरी। इस तरह से याद कर लेना। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई साहब। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत के लिए, तो अभी तो ऊपर विदेशियों के लिए था, विदेश विदेश के लिए था। अब 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास, अब ये भारत की बात हो रही है भाई साहब, तो इसके लिए भी पढ़ ले, हैं। ये हैं भारत के घास के मैदान। चलिए पढ़ते हैं। तो भारत के घास के मैदान अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सोनमर्ग, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। आप तो गुलमर्ग का तो नाम आपने टीवी में भी कई बार समाचारों में सुना होगा कि गुलमर्ग में ये आतंकी घटना हो गई। तो ये तो आप जान ही जाएंगे कि कश्मीर है, सबसे ज़्यादा वहीं आतंकी घटना होती है। सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। बुग्याल उत्तराखंड, बुग्याल उत्तराखंड, बुग्याल उत्तराखंड। तो भाई साहब बुग्याल, जहाँ बुग्याल लोग रहते हैं, बुग्याल माने सॉरी, बुग्याल का घास का मैदान उत्तराखंड में है। उर्मिल कर्नाटक। भाई साहब आप ये समझो, उर्मिल, उर्मिल कहाँ की है? उर्मिल, उर्मिला, माता उर्मिला का नाम अगर सुने होंगे, लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। उर्मिला कर्नाटक। ना, नाटक नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल नाटक नहीं किया। जब लक्ष्मण गए तो आराम से चले गए, कोई नाटक नहीं। नहीं, एक पत्नी होती है, अगर कोई पति जाता है नाटक करने लगती है, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। उन्होंने कोई नाटक नहीं किया, उर्मिला ने कोई नाटक नहीं। तो उर्मिल कर्नाटक ना, कोई नाटक नहीं। तो उर्मिल से कर्नाटक। अब आते हैं 16 महाराष्ट्र पश्चिमी घाट। 16 भाई साहब सबसे 16 वहीं उगता है, मतलब 16 शबनम, 16 माने उग्रता महाराष्ट्र में। भाई जब जब आतंकी घटना हुई है तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हों या बाला साहब ठाकरे हों, इनका 16 जाग उठता रहा है। इसलिए महाराष्ट्र का जब भी नाम हो तो 16 याद रखना। 16 याद रखना, महाराष्ट्र का जब भी नाम हो 16 ये होना चाहिए। अंदर अंदर 16 जगना चाहिए। जब राष्ट्र खतरे में हो, जब हिंदुत्व खतरे में हो तो 16 अंदर से जगना चाहिए। इसलिए आगे आते हैं बन्नी, बन्नी घास, गुजरात कच्छ करण। गाना सुने, बन्नो तेरा मुखड़ा
हाय रे मुखड़ा। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। बन्नी घास, बन्नो कर्नाटक, गुजरात, सॉरी गुजरात, कच्छ करण। ज्यादा अन्नो बन्नो बन्नी वन्नी जो है कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। अब आपका आ गया खज्जर चंबा। खज्जर चंबा हिमाचल प्रदेश। खज्जर चंबा, चंबा हिमाचल। देखो याद रखो, चंबा में चा है, चंबा में है चा, हिमाचल में भी चा है। तो ऐसे याद करने लेना। और खंजर लिए हिमाचली खंजर लिए घूमते हैं, हिमाचली खंजर लिए घूमते हैं। तो चंबा से हिमाचल, चल चल खंजर लेकर चल चंबा, खंजर लेकर चल चंबा। तो ऐसे याद रखना है। ओके, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आया कि 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। फिर आगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।